देखें पद्मा पाइप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज़ पर और आपके साथ में प्रदीप योगी। दिखाते हैं आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। पचपाड़ में रविवार से हो रही बारिश के चलते नगर में स्थित तालाब के लिए पानी की निकासी का 2 दिन बाद भी कोई उचित समाधान नहीं हुआ। लोगों को पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर का कार्यकाल याद आया, जो आधी रात को भी जनता की समस्या के निराकरण के लिए तत्पर रहते थे। आपको बताते चले कि बारिश पूर्व नालों की सफाई नहीं करवाने से तालाब का पानी सड़क पर आ गया। वहीं लोगों के घरों में 2-2 फीट तक पानी चला गया। तालाब किनारे स्थित लोगों ने बताया कि हमें पूरी रात बच्चों के साथ डरे सहमे में जाग कर गुजारनी पड़ी। एक और जहरीले जली जीवों का खतरा भी पूरी रात बना रहा। वहीं एक घर तो टापू बनकर रह गया। उस घर के लोगों को तो आने जाने का मार्ग ही बंद हो गया। वहीं घर वालों ने बताया कि हमने पूरी रात डरे सहमे के साथ गुजारनी पड़ी। अगर पानी की निकासी नहीं की तो हमें डर है कि कहीं हमारा घर गिर न जाए। एक और तो पालिका से अनुरोध किया कि पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, क्योंकि यहाँ तो हर साल यही हाल रहता है। वहीं लोगों ने बताया कि 2019 में हुई बारिश में भी ऐसा ही हाल हुआ था, मगर पूर्व चेयरमैन द्वारा पानी निकासी का समय रहते उचित प्रबंध कर दिया गया था। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे की सलावत ग्राम पंचायत के गांव कोटड़ा कुंजी के चारों तरफ काली सिंह नदी का पानी फैल गया। पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। इसे लेकर लोगों को चिंता बढ़ती जा रही है। लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता लग रही है। इसी के साथ रेपला गांव पंचायत के कोटड़ा गांव में भी काली सिंह नदी का पानी लोगों के घरों में घुस आया। अभी से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। चारों ओर पानी ने तबाही मचा दी है। लोगों को फसलें भी नुकसान हो रही है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश के चलते जल जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उसी के साथ देर रात को बकानी कस्बे के मुख्य बाजार में 4 से 5 फीट तक पानी बह निकला, जिससे मुख्य बाजार की दुकानों में 1-1.5 फीट पानी घुस गया, जिससे दुकानों के अंदर रखे सामानों में भी भारी नुकसान हो गया। दुकानों में गंदगी के अबार लग गए, जिससे व्यापारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। डग के पठारी मोहल्ले में मकान की दीवार ढहने से एक परिवार के 5 सदस्य घायल, 4 रेफर। बता दें कि इन दिनों बारिश का कहर बीते 2 दिनों से जारी है, जिसके चलते आज सुबह 4 बजे करीब अमृतलाल दर्जी के मकान की दीवार ढह गई। मकान में अमृतलाल, उनकी पत्नी श्यामूबाई, उनका पुत्र लखन, शंभू व पुत्री अन्नू पांचों घायल हो गए। चीख पुकार पर मोहल्ले वासियों ने उन्हें बाहर निकाला और डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए, जहां डॉक्टर हंसराज व मेडिकल स्टाफ द्वारा उपचारित किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद 4 को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व समाज सेवी आ गए। डग पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय नागर पहुंचे और हाल चाल पूछकर आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये नकद दिए। अमृतलाल एक पेशावर दर्जी है और आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहीं दीवार ढहने से घरेलू सामग्री, उपकरण व खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गई है। झालावाड़ जिले के गंगदार कस्बे में तेज बारिश के कारण एक बार फिर मध्य रात्रि में यहां रहने वाले बाशिंदों की जान बनाई। गंगदार जल भराव की स्थिति को देखते हुए गंगदार प्रशासन हरकत में आया और निचले इलाकों में रह रहे लगभग 20 परिवारों के बाशिंदों से घर खाली करवाए, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ली। आपको बता दें कि छोटी काली सिंह नदी के पास स्थित गंगदार कस्बे में हर साल जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अपने घर खाली कर पलायन करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से गंगदार कस्बे के बाशिंदे पुनर्वास के लिए प्रयासरत है और ग्राम पंचायत गंगदार ने सभी पुनर्वास के लिए जगह निर्धारित कर दी, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति में लेट लतीफी के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के पुनर्वास की सपना अभी भी सपना ही रह गया है। उनको जब जरूरत पड़ती है ना, जब हमको वोट देना, तुम्हारी पूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, है ना। और उसके बाद में तो कोई पूछ ही नहीं है इंसानों की। वो भले नदी में डूबे, घरों में पानी घुस जाए, किसी के घर गिर गया, किसी के गाय गंडे डूब गए, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है किसी को भी। SDM साहब भी नहीं आए अभी तक, उनको भी लिख के दिया। अगले साल 2019 में भी आया था ऐसे ही बाढ़, हमारा खुद का घर गिर गया था, अभी तक हमारा घर भी नहीं आया वो, ठीक है। उसके बाद में अभी पानी घुसा, रात को मनक बेचारे इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे, उनकी कोई ने भी फोन लगा के नहीं पूछा कि आपके मोहल्ले में पानी घुसा, घरों में घुसा, मनक सुरक्षित है या नहीं है, बच्चे छोटे बूढ़े जानवर सभी लोग। कई समस्या आ रही था माँ के समस्या साहब, हर साल पानी आवे और हर साल माँ की दिक्कत है।
काय की दिक्कत है? काय की दिक्कत परेशान हो गया मगर नाना मोटा छोटे रात का 2 बजे का मैं तो बाहर उबा जान डंडा मगा वहीं किला में ताड़ी मिल गया बोकड़ा में ताड़ी मिल गया माने। बताएं, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है, क्या समस्या आ रही है जो ये बाढ़ आई है? देखो, ये कुदरती आपदा है पर प्रति वर्ष की एक समस्या बन चुकी है। अगर कोई साल 2 साल में अगर बाढ़ आती है तो अपन समझते हैं कि कुदरती आपदा है, तो ये प्रति वर्ष का है। और ग्राम पंचायत के स्तर पे हमने दोनों मोहल्लों को शिफ्ट करने के लिए अपने डग रोड पे वहाँ पे जगह आवंटित करने के लिए एडीएम साहब को फाइल दे रखी है, जो काफ़ी समय से साल भर हो गया है। वो फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ी और प्रशासन आता है सिर्फ आश्वासन देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। अब मैं क्या समस्या बताऊँ, ये मोहल्ला पूरा यहाँ खड़ा है और ये चक्का जाम करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए तैयार खड़ा है। और आप ये समस्या इन खुद के मुंह से पूछो, आप कितना पानी है। अभी रात के 2 बजे से लेकर अभी तक यहीं खड़े एक पाँव पे है। अब प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये इनका कहना है कि हम वहीं जाएंगे उपखंड में, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं जो सुविधा करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। आते हैं, आश्वासन देते हैं। आप इन पब्लिक से पूछो कि क्या समस्या। गंगदार के जेताखेड़ी रोड पर बाढ़ का पानी घुसने की समस्या को लेकर नायक मोहल्ले के निवासियों ने अपनी समस्याओं के हल के लिए तहसील के सामने रोड जाम कर दिया, जिसको खुलवाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक आए और उपखंड कार्यालय पर चलने को कहा। उस पर प्रदर्शनकारी उपखंड कार्यालय पर नहीं गए और उपखंड अधिकारी से बात की। उपखंड अधिकारी जाम स्थल पर आए, वहां धरना दे रहे लोगों से बात की। उपखंड कार्यालय पर सभी को चलने को कहा, वहां पर सबकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। तब जाकर बाढ़ पीड़ित हुआ उनकी बात मानकर उनके पीछे नारे लगाते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी ने उनकी सुनवाई की। के लोग हैं, एसी बस्ती से जुड़े हुए बागरी और नायक मोहल्ले के लोग हैं और इनका प्रति वर्ष बाढ़ में इनके मकान डूब जाते हैं। 2 साल के कोरोना काल से पीड़ित है और अभी अभी ये रिकवर हुए और बाढ़ के कारण इनके फसलें, जो भी गेहूं थे, इनके जो भी अनाज, पशुधन सारा मतलब डूब गया। तो उसके कारण इन्होंने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, ग्राम पंचायत को अवगत कराया। ग्राम पंचायत ने फाइल बनाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एडीएम कोर्ट में फाइल दे रखी, जो अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ दिलासा मिलेगा या हमारे ऊपर एक्शन लेकर हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसीलिए शांतिपूर्वक सारे गरीब वर्ग के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है और इनसे एडीएम साहब से ये कुछ भी मतलब आशा करते हैं कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट करने। रायपुर क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते चौली नदी उफान पर है, जिससे नदी का पानी समीप बसे हुए आसोंदिया, खेजरपुर आदि गांव में घुस गया है। आसोंदिया गांव निवासी घनश्याम दांगी ने बताया कि चौली नदी का पानी गांव में घुस गया है। घरों में पानी भरने से किसानों का लहसुन, प्याज की फसलें खराब हो गई है। वहीं खलिहानों में पशुओं के लिए रखा हुआ चारा भी बह गया है। कई लोगों के कच्चे मकान धराई हो गए हैं। भारतीय किसान संघ ग्राम समिति खेजरपुर अध्यक्ष राधेश्याम दांगी ने बताया कि चौली बांध के निचले स्तर के क्षेत्र के चौली नदी में उफान से खेजरपुर सहित अन्य गांव टापू बन गए। चौली नदी पर बनी पुलिया जलमग्न होने से पिछले 2 से 3 दिनों से गांव का संपर्क व अन्य इलाकों से कटा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खेतों में जलमग्न होने से फसलें तबाह हो गई है। पशुओं के लिए चारा लाना एवं बीमारी को चिकित्सालय के लिए दूर ले जाना भी ग्रामीणों के लिए समस्या बन रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी देर शाम की खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। पद्मा पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग HDPE पाइप्स एंड स्प्रिंकल सिस्टम। आवर एड्रेस H52B रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंस 228 चंद्रविला, रामनगर, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414194566,
0733223466। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश